पाकिस्तान एक देश नहीं है। पाकिस्तान एक विचार है, एक थ्योरी है। एक ऐसी थ्योरी जिसका कोई ठोस तर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये राष्ट्र अस्तित्व में तो है। फिर ये बना क्यों, कैसे और किसके लिए? इंसान जब विज्ञान की जगह अज्ञान का दामन थाम लेता है, तब उसे बहकाना, बरगलाना बहुत ही आसान हो जाता है। और फिर अगर बरगलाने वाला पेशेवर राजनीतिज्ञ हो, तब तो फिर काम तमाम ही समझिए। और कभी जिंदगी में पहले वकील भी रहा हो, तब तो केस हार ही नहीं सकता। जो वो मानता है उसे सच साबित करता है। भारत और पाकिस्तान की ये दरार जो है वो दो वकीलों की लड़ाई है, लेकिन ये केस बहुत ही पुराना है और गहरा है। एक जादूगर अपने हाथ की सफाई दिखाता है, तो एक राजनेता अपनी बात की सफाई दिखाता है। और इस बाजीगरी में वो लोगों को सिर्फ वही बताता है जो उन लोगों से उसका खुद का स्वार्थ पूरा करवाने के लिए जरूरी हो। ऐसा ही एक भ्रम है देश और राष्ट्र के बीच। देश और राष्ट्र, कंट्री और नेशन, दो एक से दिखने वाले शब्द, लेकिन ध्यान से सोचिए। देश जमीन का वो हिस्सा होता है जिस पर लोग रहते हैं, गुजर बसर करते हैं। इसलिए देश एक भौगोलिक सत्ता है, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है। लेकिन राष्ट्र एक सामाजिक सिद्धांत है, एक आत्मीयता का सिद्धांत। जो फर्क एक भीड़ और टीम में होता है, वही फर्क एक देश और राष्ट्र में भी होता है। भीड़ में आपसी व्यवहार, अपनापन, भाईचारा नहीं होता, कोई तारतम्य नहीं होता, कोई तालमेल नहीं होता, कोई मेल किसी संयोग या कोइंसिडेंस से ज्यादा नहीं होता। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी की चिंता के। लेकिन राष्ट्र पैदा ही तब होता है जब लोगों में आपस में अपनापन हो, भाईचारा हो, कोई तारतम्य हो, कोई तालमेल हो। तो जब तक मैं हूं, जब तक मैं अकेला हूं, मैं सिर्फ मैं ही हूं, तब तक मैं राष्ट्र नहीं हूं। जैसे ही मैं दूसरे मेरे जैसे मैं से मिलता हूं और आपस में अपनापन पनप जाता है, तब से राष्ट्र की शुरुआत होती है, नेशन की शुरुआत होती है। मैं अपनापन किस में ढूंढूंगा? जवाब है अपने जैसों में। ये अपने जैसे कैसे होते हैं? जो मुझ जैसे दिखते हैं, रहते, खाते, पीते, लिखते और बोलते हैं। तो जो दिखने, बोलने, रहन सहन, खान पान, पढ़ाई लिखाई, पूजा पद्धति में अलग होना है, वैसे तो इसको कहा जाना चाहिए विविधता। लेकिन राजनेता अपनी बातों की बाजीगरी से इस फर्क की लकीर को खोद खोद कर खाई बना देते हैं। राजनेताओं ने भी अलग तरह से पूजा पाठ करने वाले, अलग तरह से लिखने और बोलने वाले दो पड़ोसियों को आपस में गहरी दोस्ती और समझदारी होते हुए भी दो अलग अलग राष्ट्र बना दिया। तो इस तरह से शातिर बरगलाने वालों ने इस भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को पहले अलग राष्ट्र बताया और फिर अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाया। टू नेशन थ्योरी। तो आज जहां भारत में गली गली अखंड भारत की बात होती है, उसी के उलट एक और विचार आया था लगभग 100 साल पहले, खंड खंड भारत का। और इस खंड खंड भारत का सबसे बड़ा खंड कहलाता है पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान को जो ख्याल रखा वो कुछ ऐसा था। पी से पंजाब, ए से अफगानिया या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के से कश्मीर जिसका वजन बैठाने के लिए आई भी जोड़ दिया गया, तो के आई से कश्मीर, एस से सिंध और बलूचिस्तान से तान। यह है रहमत प्लान। इसके हिसाब से भारत के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाने थे, जिसमें छोटे छोटे हिंदू देश होते और छोटे छोटे मुसलमान देश, जिन पर वहां के नवाबों का अधिकार होता। ये सब छोटे छोटे नवाबों के देश बड़े देश पाकिस्तान की छतरी के नीचे होते। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बाल्कनाइजेशन। तो इस पूरे प्लान का मतलब था भारत का बाल्कनाइजेशन, भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इस पूरे प्लान से लोगों को देश भर में भड़काया गया, लेकिन सफलता मिली केवल इतने पाकिस्तान के साथ जो अब इतना ही रह गया है। यहां भी हमें यह जानना जरूरी है कि हिंदू मुसलमानों के बीच के इस फर्क की लकीर को किसने और कैसे खाई बनाया। अपने दिन भर के समय में से कुछ समय भारत के दुश्मनों को जानने के लिए निकालें, ये मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कल से, सोमवार से शुक्रवार,
हर रोज एक वीडियो डालूंगा पाकिस्तान को लेकर। तब तक डालूंगा जब तक इसकी पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच जाती। अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल हिस्ट्री गुरु को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।